आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने इसके कितने 7 पार्ट्स अपलोड कर दिए ना। ठीक है, तो ये 500 एमसीक्यूज़ की आप लोगों की सीरीज़ है माइक्रोबायोलॉजी के, जिसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। ओके बच्चों, तो देखो कैसे क्या क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इसमें। अभी हमने 350 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओके, और देखिए डिफरेंट प्रीवियस ईयर के मोस्टली क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, जो डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, और भी जो भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं मोस्टली मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं इस सीरीज़ में। ओके बच्चों, और देखिए ये जो है हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के 3.2 साथ में जीपेट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर, इन सब के लिए भी ये माइक्रो के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, और देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की ऐप है, वहाँ उस पर भी जो है अभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ओके, बाकी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है आपको, तो वहाँ पर डिफरेंट हमने टेस्ट सीरीज चलाई हुई हैं। ठीक है, तो जाके आप विजिट जरूर करना, उसमें जो है फ्री मटेरियल्स भी है, फ्री टेस्ट भी है, उनको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो बच्चों। तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपका जो है 351 क्वेश्चन है, रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, है ना। तो रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसे क्या कहोगे? डिस्ट्रक्शन कहोगे, स्टरिलाइजेशन, पास्चराइजेशन, रिमूवल। तो सिंपली ये स्टरिलाइजेशन होता है। रिमूवल एंड किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एंड स्टरिलाइजेशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसमें से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। देखो फ्लैटन फंजाई या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या यीस्ट। देखो बच्चों जो आपका बैक्टीरिया होता है ना, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में आते हैं, है ना। तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं हमारे बैक्टीरिया। तो इनमें ना जैसे कि आपके ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये जो क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो है बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। तो हमारा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, विच मीन्स दे लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब बैक्टीरिया में नहीं होता है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज एथलीट फूट। बच्चों एथलीट फूट किस टाइप का इन्फेक्शन है, आप लोगों ने ये बताना है। एथलीट फूट जो है किस टाइप का इन्फेक्शन है, तो आपको फंजाई दिया है इसमें। ओके, और क्या दे रखा है? बैक्टीरिया, वायरस या पैरासिटिक। तो एथलीट फूट जो होता है बच्चों एक टाइप का कौन सा इन्फेक्शन होता है हमारा? एथलीट फूट आता है इसमें फंगल इन्फेक्शन में। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल बढ़िया हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल इन्फेक्शन अकर। तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल का इन्फेक्शन जो होता है ये कैसे होता है? फूड बोर्न है, एयर बोर्न है, वाटर बोर्न है, या पेनिट्रेशन थ्रू स्किन, है ना। तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल और निकेटर अमेरिकैनस हमारे जो होते हैं क्या होते हैं बच्चों? ये हुक वॉर्म होते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल और निकेटर अमेरिकैनस क्या है बच्चों? ये हमारे हुक वॉर्म होते हैं, है ना। तो कैसे होता है इसका इन्फेक्शन, ये आप लोगों ने बताना है। तो ये हमारा होता है ऑप्शन डी, पेनिट्रेशन थ्रू स्किन होता है इसमें। ओके, बाकी हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोट्स इज ए नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस विच डिजीज। तो डोट्स जो होता है बच्चों हमारा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो होता है ना, डोट्स प्रोग्राम जो होता है। तो डोट्स इज ए नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस विच डिजीज, तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, सिंपल है गोइटर होता है, ऑप्शन बी। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बनते हैं बच्चों। जैसे एमएमआर वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ वैक्सीन। तो एमएमआर जो होता है बच्चों मीजल्स मम्स रुबेला, याद है ना, बिल्कुल याद है, मीजल्स मम्स रुबेला होता है। तो बच्चों ये जो है किस टाइप की, आपको पता है कि भाई वायरल वैक्सीन आती है हमारी, इतना तो हमें पता है कि वायरल है। तो किल्ड है, लाइव है, कौन सी है? तो भैया याद रखना ऑप्शन 3 लाइव वायरस वैक्सीन होता है, एमएमआर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है डिप्टी इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिप्टी ट्रिपल एंटीजन। तो इसमें डिप्थीरिया होता है, डी से, पी से पर्टूसिस होता है, टी से टिटेनस होता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस होता है बच्चों, DPT। ओके, तो बताइए, तो ऑप्शन ए में मेरे हिसाब से हमको दे रखा है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, है ना। बाकी न्यूमोनिया काट दो, न्यूमोनिया काट दो, इधर में इसमें क्या काटोगे? DP, ट्यूबरकुलोसिस काट दो, है ना। ट्यूबरकुलोसिस के लिए तो हमारी BCG वैक्सीन आती है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज मलेरिया। इसमें से कौन है जो मलेरिया कोज करा देगा बच्चों? बताइए मलेरिया कोज कराता है कौन? तो देखिए इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमें,
कि भाई एंटामीबा हिस्टोलिटिका कराएगा, प्लाज्मोडियम, लशमानिया या क्लोस्ट्रीडियम, है ना। तो बताइए इसमें जो है मलेरिया कोज कराएगा। तो देखिए एंटामीबा हिस्टोलिटिका तो हमारा अमीबियासिस कोज करा देता है ना, अमीबियासिस। प्लाज्मोडियम तो आपका मलेरिया कोज कराता है, तो यही तो पूछा है ना, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ही राइट हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया, मतलब 2 हो गया। नेक्स्ट देखो एलिसा टेस्ट, तो सभी को पता है एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है बच्चों, एलिसा एड्स के लिए होता है ना। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय रिकेट्सिया, कौन सी डिजीज कोज नहीं कराते रिकेट्स, बताओ। ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस या काला आजार। काला आजार जो है ये एक टाइप का लशमानियासिस, तो लशमानिया डोनोवेनी कोज करा देता है काला आजार, तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी ट्रेंच फीवर, क्यू फीवर, टाइफस ये सारे रिकेट्सिया जो होते हैं ना वो कोज करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय फंगस, तो इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंजाई कोज नहीं कराती, तो एथलीट फूट कराती है कि नहीं कराती फंगस, बिल्कुल कराती है, एथलीट फूट है ना। रिंगवॉर्म ये भी है, धोबीच भी है। फिलेरियासिस देखो फंगल डिजीज में नहीं है, तो ये तो फिलेरियासिस वुचेरिया बैंक्रोफ्टी कोज करा देता है, फिलेरियासिस है ना। नेक्स्ट देखो ए प्रोटोजोवन डिजीज कौन सा, टिटैनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी तो एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज है, टिटैनस तो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। डिप्थीरिया भी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी ये भी आपकी बैक्टीरियल है। मलेरिया प्रोटोजोआ है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल कैंसर होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन तो यही हो गया नॉन कम्युनिकेबल। बाकी सिफिलिस, गोनोरिया, ट्यूबरकुलोसिस सारे के सारे क्या है, कम्युनिकेबल है बच्चों। नेक्स्ट देखो वाटर बोर्न डिजीज है ना, ट्यूबरक्लोसिस तो एयरबोर्न है, कोलेरा, कोलेरा आ गया हमारा वाटर बोर्न में, है ना। नेक्स्ट क्या है, हिपेटाइटिस डिजीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हिपेटाइटिस हार्ट, किडनी, ब्रेन, लीवर, लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा हिपेटाइटिस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द लंग्स, किस में अफेक्ट होंगे भाई, टीबी में होंगे, ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट है सिफिलिस इज कोज्ड बाय, सिफिलिस के लिए एसटीपी मत भूलना, ट्रिपोनिमा पलीडम। ओके, निजेरिया गोनोरिया तो गोनोरिया कोज करा देगा, ये भी आपका एसटीडी में आता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबियासिस कराएगा, और प्लाज्मोडियम तो हमारा मलेरिया कोज करा ही रहा है ना। नेक्स्ट देखो रेबीज इज सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच पार्ट बॉडी सिस्टम, तो रेबीज बच्चों डॉग के बाइट करने से होता है, सलाइवा जो होती है डॉग की उससे ट्रांसमिट होता है रेबीज। तो रेबीज में पता क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगेगा, ठीक है। और इसमें ना नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी का अफेक्ट होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी गेट इन्फेक्टेड बाय कोलेरा, कोलेरा में कौन सी बॉडी का पार्ट इन्फेक्ट होता है, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर या किडनी, तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन कोलेरा जो वाटर बोर्न डिजीज है ना। तो इसमें सीवियर डायरिया हो जाता है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कोज्ड बाय बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा कोज कर देता है, जो कोमा शेप बैक्टीरिया हमारा, एंड करेक्टराइज बाय एक्सट्रीम डायरिया हो जाएगा विद रैपिड एंड सीवियर डिप्लेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, जो होती है ना वो ट्रांसमिट नहीं कराती, कोलेरा डिजेंट्री करा देगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंटेरिक फीवर भाई हमारा मलेरिया, मलेरिया तो हमारा जो मॉस्किटो जो होता है ना प्लाज, कौन सा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से हो रहा है मलेरिया, तो है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, मलेरिया ही हो गया। हाउस फ्लाई मलेरिया नहीं ट्रांसमिट कराएगी बच्चों, तो मलेरिया ट्रांसमिट मतलब कि हाउस फ्लाई कौन कौन सी डिजीज ट्रांसमिट कराएगी, डायरिया, डिजेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, कोलेरा, अमीबियासिस, ये सारी सारी डिजीज है हाउस फ्लाई जो है वो ट्रांसमिट करा देगी। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज डन, तो विडाल टेस्ट सिंपल है हमारा, टाइफाइड के लिए बहुत बार देखिए क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है बच्चों, जो इस सीरीज में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना, तो वो उसी तरीके से इतने ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, ठीक है। आप कहोगे मैडम आपने तो क्वेश्चन रिपीट करे हुए हैं, तो वो उसी तरीके से एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट है फिलेरियासिस डैश डिजीज, तो फिलेरियासिस क्या है, बैक्टीरियल तो है नहीं, वायरल भी नहीं है, तो ये जो है ना फिलेरियासिस वुचेरिया बैंक्रोफ्टी कोज करा देता है, तो ये हमारा पैरासिटिक डिजीज में आएगा, किस में आएगा, पैरासिटिक, ऑप्शन सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो नोन एज लोक जो, तो बच्चों जो टिटैनस जो होता है ना, टिटैनस इसमें होता है, इसको लोक जो डिजीज भी कहा गया है
है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा टिटेनस। टिटेनस को देखो लोग जो कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, है ना, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल स्पाज्म हो जाता है इसमें। इन द मोस्ट कॉमन टाइप स्पाज्म बिगिन इन द जो एंड देन प्रोग्रेस टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। सम स्पाज्म मे बी सीवियर एनफ टू फ्रैक्चर, बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। अदर सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, स्वेटिंग, हेडेक, ट्रबल स्वेलोइंग, है ना, हाई बीपी हो जाएगा, फास्ट हार्ट रेट। ओके, नेक्स्ट देखो ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ ट्रैकोमा, इन्फेक्शियस डिजीज है आई की। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा कोज करा देता है, ट्रैकोमा स्टडीज में आती है। ओके, तो इसमें क्या पूछा है, किस टाइप का है, लंग, स्किन नहीं, ब्रेन नहीं, आई का डिजीज है बच्चों, ऑप्शन डी। नहीं सर, विच कोस्टिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल डिजीज, प्लेग का कोस्टिव, ये भी कई बार एग्जाम में बन गया भाई, यर्सीनिया पेस्टिस हो गया, है ना। तो ऑप्शन जो है यर्सीनिया पेस्टिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न, नहीं है, मलेरिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया या बेसिलरी डिजेंट्री। तो आपका फोमाइट बोर्न में मलेरिया नहीं आता, क्योंकि ये तो आपका मॉस्किटो बोर्न डिजीज में मलेरिया आता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। फोमाइट बोर्न में आपका टीबी आ जाएगा, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, मीजल्स, दीज ऑल आर फोमाइट बोर्न डिजीज। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, चिकन पॉक्स, वेरिसिला जूस्टर वायरस जो चिकन पॉक्स कोज करा देता है, इसका क्या बताना आपने, इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज, 1 to 2 डेज, 12 to 24 डेज या 50 to 60 डेज, है ना। तो होता है कितना, 14 से 21 दिन होता है चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। देखो कहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो एम्स रायपुर में आया था ये क्वेश्चन। ओके, जैसे सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन, तो इसमें क्या प्रेजेंट क्रोमन होता है बच्चों, ऑप्शन ए। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब इसमें नहीं होता, ये नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है भाई सहेली, सेंट क्रोमन होता है इसमें। नेक्स्ट है डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी कोज करा देता है, डिप्थीरिया, है ना। तो कौन सा है, ऑप्शन 2 में कॉर्नीबैक्टीरियम दिया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट अमीबियासिस इज इन्फेक्शन, तो अमीबियासिस किसका इन्फेक्शन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका कोज करा देता है अमीबियासिस। देखिए ये राजस्थान DCO में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो डिजीज बच्चों इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ट्रिपोनेमा पैलिडम, तो सिफिलिस कोज करा था, ये सिफिलिस वाला देखो कितनी बार एग्जाम में बना है, बहुत बार आया है। लेप्टोस्पायरोसिस डैश इन्फेक्शन, लेप्टोस्पायरोसिस ना एक टाइप का ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बच्चों, है ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो देखिए ये भी MPSC में आया है। तो लेप्टोस्पायरोसिस देखिए ब्लड इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरा दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, डॉग, रोडेंट्स एंड मैनी अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेप्टोस्पायरोसिस। साइन एंड सिम्टम्स का रेंज फ्रॉम नन टू माइल्ड, तो ठीक है इसमें जो हेडेक, मसल स्पाज्म, फीवर से सीवियर सिम्टम्स में ब्लीडिंग इन लंग्स और मेनिंजाइटिस, है ना। वेल डिजीज, जो वेल डिजीज है ना वो क्या एक्यूट सीवियर फॉर्म है लेप्टोस्पायरोसिस का, वेल डिजीज, है ना। कोज द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू बिकम जॉन्डिस, इसमें जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। स्किन एंड आइज बिकम येलो, डेवलप किडनी फेलियर एंड ब्लीड। नेक्स्ट देखो लेप्रोसिस कोज्ड बाय, तो अभी एक एग्जाम में पूछा था लेप्रोसी को हैंसन डिजीज भी कहते हैं, पूछा हुआ था। तो लेप्रोसी का जो माइकोबैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोज करा देगा लेप्रोसिस, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। बाकी पर्टूसिस या बोर्डटेला पर्टूसिस, तो आपका वो पर्टूसिस कराएगा, वूपिंग का विब्रियो कोलेरा ई कोलाई हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजीज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस, हमारा चिकन पॉक्स करा देगा बच्चों, ऑप्शन 3 चिकन पॉक्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस टाइफाइड, एड्स तो इन्फेक्शियस नहीं है बच्चों, न्यूमोनिया, मलेरिया दोनों इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है। तो ऑप्शन ए ही मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है इसमें ना, क्या करें इन्फेक्शियस, अच्छा हाँ एड्स वाला इन्फेक्शियस हो गया, कैंसर वाला नॉन इन्फेक्शियस हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल, नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल दे रखी होगी, तो देख लो ऑप्शन 2 में एथेरोस्क्लेरोसिस नॉन कम्युनिकेबल है, बाकी ट्यूबरक्लोसिस कम्युनिकेबल, पर्टूसिस इन्फ्लुएंजा ये ना कम्युनिकेबल वाला क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में बना है बच्चों, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट देखो कोस्टिव वाइल्ड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हो, मीजल्स कोज करा देगा, मीजल्स, वेरियोला, वेरिसिला जूस्टर तो चिकन पॉक्स कराएगा, इबोला, रुबियोला, है ना। तो ये वेरियोला वायरस होता है, ऑप्शन 1। ओके, चिकनगुनिया वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरी थ्रू द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो, देखो आपका जो बच्चों एडीज इजिप्टी जो होता है ना, ये डेंगू कोज करा देता है, यही क्या बोल रही हूँ मैं, चिकनगुनिया, हाँ चिकनगुनिया भी करा देगा, ठीक है। एडीज इजिप्टी ये डेंगू भी कराता है, मॉस्किटो बोर्न डिजीज है डेंगू भी, जैसे मलेरिया मॉस्किटो से फैलता है ऐसे ही डेंगू फैलता है, ऐसे ये चिकनगुनिया भी फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा आपका एडीज।
देखो चिकनगुनिया वायरस प्राइमरी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो कॉमनली एडीज इजिप्टी और एडीज क्या है एल्बोपिक्टस होता है ये। दीज मॉस्किटो आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड कैन ऑल्सो ट्रांसमिट अदर मॉस्किटो बोर्न वायरस जैसे कि डेंगू। ओके, जैसे मलेरिया इज कोज्ड बाय, मलेरिया कोज कराता है हमारा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम दे रखा है विवैक्स। ओके, बाकी इसमें क्या एंटाइमल हिस्टोलिटिका तो आपको पता ही अमीबियासिस करा रहा था, वो चिरा बैंक्रोफ्टी फिलेरियासिस कोज करा रहा था, और ये निकैटर अमेरिकैनस ये हमारा वही हुकवम होता है ना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और प्रोकैरियोट्स के बारे में गलत बात बता दो बच्चों, देखो प्रोकैरियोट्स की बतानी है। न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय, सही बात है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता न्यूक्लियस, सही है। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है प्रोकैरियोट्स में, 80s नहीं होते बच्चों, 70s राइबोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है। बाकी हैप्लोइड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट चिकनगुनिया क्या है, अभी तो देखा चिकनगुनिया वायरस जो मॉस्किटो से फैल रहा था, वायरल डिजीज है बच्चों। चिकनगुनिया वायरल डिजीज है, जो आपका मॉस्किटो है एडीज जो डेंगू फैलाता है वही चिकनगुनिया भी करा देगा। ओके, नेक्स्ट है डायफोराइसिस का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, स्वेटिंग होता है। इस टाइप की टर्मिनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, है ना। नेक्स्ट मलेरिया क्या है, बैक्टीरियल है, वायरल तो नहीं है, फंगल भी नहीं है भाई, तो क्या बचा, ऑप्शन सी बचा, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, प्लेग का अभी आया तो था, प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस, इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट हो रखे। ओके, ऑप्शन टॉक्सोइड वैक्सीन क्या होता है, डिटॉक्सिकेटेड एंडोटॉक्सिन, डिटॉक्सिकेटेड सेलुलर फ्रैक्शन, डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन या एंटीटॉक्सिन, तो क्या होता है ये एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा डिटॉक्सिकेटेड एक्सोटॉक्सिन्स। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी सेकेंडरी टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द सप्लाई आर्टरी, है ना। तो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रही है, तो ये हमारा किस में आएगा, इन्फारेक्शन, इस्चीमिया, नेक्रोसिस या क्लैम्सिया, तो ये इस्चीमिया हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग इज लाइव वैक्सीन कौन सी है इसमें, ओरल पोलियो, पोलियो का जो ओरल है सेबिन लाइव होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन ए हो गया। बाकी वोपिंग कफ पर्टूसिस तो बच्चों आपको पता है किल्ड है, इन्फ्लुएंजा का वायरल वैक्सीन भी किल्ड है, प्लेग पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस कोलेरा तीनों ही किल्ड है, तो ये भी किल्ड है। ओके, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है विच एनिमल इज कॉमनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स, को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा एनिमल मोस्टली यूज करते हैं, तो बच्चों इसमें क्या यूज करेंगे, हॉर्स यूज करते हैं, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बीसीजी वैक्सीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, बीसीजी भी बहुत बार बनी है भाई, आंसर इसके ऊपर क्वेश्चन, लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में बीसीजी आता है, किल्ड बैक्टीरियल में पीपीसी, प्लेग, पर्टूसिस, कोलेरा मेनली याद रखना, है ना, तो इसका ऑप्शन बी होगा। टॉक्सोइड्स में डिप्थीरिया का टॉक्सोइड, टिटानस का टॉक्सोइड होता है, स्टेफाइलोकोकस का भी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, वैक्सीन कंटेनिंग ओनली वन स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज आर कॉल्ड डैश वैक्सीन्स, मिक्स्ड, यूनिवैलेंट, सिंपल या पॉलीवैलेंट, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।